हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको जनरल स्टडीज पढ़ाने जा रहा हूँ। दोनों लैंग्वेज में, हिंदी मीडियम के लिए भी होगा और इंग्लिश मीडियम के लिए होगा। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट तो दोनों मीडियम के होते हैं। तो जिसको हम लोग जीके जीएस बोलते हैं, बिहार पुलिस के लिए हो, बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए हो। तो एक्चुअली देखिए, जीके जीएस नहीं होता, एक्चुअली उसको हम बोलते हैं जनरल स्टडीज। देखिए, फ्रेंड्स, जनरल स्टडीज के अंतर्गत बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे आपका सबसे पहला जो है मेजर सेक्शन कंट्रीब्यूट करता है, इसमें हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और साइंस हो गया, प्लस करंट अफेयर तो आपका है ही। फ्रेंड्स, इतने सारे टॉपिक हम लोग जनरल स्टडीज में पढ़ते हैं। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, ये मेजर सेक्शन माना जाता है। ठीक है, उसके बाद भी जैसे इन्वायरमेंट हो गया, तो ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का जो उत्पत्ति है ज्योग्राफी से हुआ है। ठीक है, पहले इसको ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता था, तो ये पार्ट ओवरलैप करता है। जैसे ये पार्ट को हम लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे और अलग से भी इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। इस तरह से मैथ, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया। तो हमारा जो फ्रेंड्स सब्जेक्ट रहेगा, सिर्फ जनरल स्टडीज का पार्ट रहेगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट तक रहेगा और साइंस भी रहेगा। मैथ, रीजनिंग के लिए कोई और टीचर आएंगे, करंट अफेयर के लिए कोई और टीचर आएंगे। तो कौन सा सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है और कैसे इसको डील किया जाए कि आने वाले 6 महीने में एक अच्छा इस पर सिलेबस का 75% पकड़ बनाया जा सके, तो मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। और मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर का जहां तक बात है, जो भी टीचर आएंगे इस चैनल पर वो आपको पढ़ाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग जनरल स्टडीज से शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे, क्योंकि इसका कारण है, ज्योग्राफी अगर हम पढ़ेंगे तभी आपको हिस्ट्री समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिस्ट्री पढ़ते जाएंगे आप बोर हो जाओगे। ठीक है, तो हम लोग कुछ क्लास ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर पॉलिटी पढ़ेंगे, फिर साइंस पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग का काम चलेगा। ठीक है, तो ठीक है, आप इतना नोट डाउन करो। और फ्रेंड्स, आराम आराम से हम लोग चलेंगे, सारा टॉपिक कवर होगा। हिंदी इंग्लिश से कुछ इशू तो नहीं है, मैं बोल तो हिंदी में रहा हूँ, भले ही इंग्लिश में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप इतना नोट डाउन करो। आप मान के चलो कि जनरल स्टडीज में हम लोग ये मेजर पार्ट है जो पढ़ना है। तो ठीक है, हम लोग ज्योग्राफी शुरू करते हैं। आप ध्यान से देखो। फ्रेंड्स, हम लोग के पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन आप विश्वास करो, बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। ठीक है, वैसे तो यूट्यूब का जो दुनिया बहुत बड़ा है, लेकिन आप ध्यान से देखो, 1-2 क्लास देखो, उसके बाद जज करना। चलिए ठीक है। फ्रेंड्स, हम लोग ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं। आपका जो टारगेट होगा बिहार एसआई के लिए। ठीक है, और मध्य निषेध, जितने सारे एग्जाम है इस लाइन में, लगभग हम लोग उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप एक फ्रेश नोट्स कीजिए, स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा, पढ़ना सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ज्योग्राफी, इसको अगर हिंदी भी लिखें तो भूगोल। ठीक है, अब फ्रेंड्स, हम लोग चूंकि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो जानना पहले सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि ज्योग्राफी कैसे बना। देखिए, इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। ठीक है, जियो एंड ग्राफी, जियो प्लस ग्राफी इक्वल टू ज्योग्राफी। फ्रेंड्स, कहीं आपको कोई डिफिनीशन पूछने वाला नहीं है, लेकिन जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, आपको डिफिनीशन
आपको पता होना चाहिए। और डिफिनेशन याद करने की चीज नहीं है फ्रेंड्स, ये बनाने का चीज है, सेल्फ क्रिएट करने का चीज है। जब आपको कंसेप्ट को टोटल समझ में आ जाएगा तो आप खुद से खुद डिफिनेशन इसको बना सकते हैं। और फ्रेंड्स जनरली क्या होता है कि लोअर वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होता है, इसमें फैक्ट का ज्यादा महत्व होता है, लेकिन फैक्ट के पीछे हम लोग नहीं भागेंगे। फैक्ट क्या है कि एक सप्ताह में हम लोग रट जाएंगे, लेकिन अगर हम कंसेप्ट समझ लेंगे तो हमको जिंदगी भर याद रहेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जियो प्लस ग्राफी अगर हम दोनों ऐड कर देंगे देन वी कैन गेट द टर्म ज्योग्राफी। हम लोग ज्योग्राफी आउटपुट में लेंगे, ठीक है। जियो का फ्रेंड्स जो लिटरल मीनिंग होता है अर्थ होता है, ठीक है। ग्राफी का जो लिटरल मीनिंग होता है डिस्क्रिप्शन होता है। तो यहां से फ्रेंड हम कह सकते हैं द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी, ठीक है। आप नोट डाउन करो डेफिनेशन। हेंस we can say that description of earth is known as geography। तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी, लेकिन अगेन हम लोग समझेंगे कि ये डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ मतलब क्या होता है। इसलिए कि बहुत सारे लोअर क्लासेस में लिखा रहता है स्टडी ऑफ माउंटेन इज नोन एज ज्योग्राफी। तो क्या ज्योग्राफी में सिर्फ पर्वत पहाड़ नदी ही पढ़ते हैं? ऐसा तो नहीं है, जो लोअर क्लास में लिखा होता है जो कि 100% रॉन्ग है, ठीक है ना। ये कंसेप्ट रॉन्ग है। सिर्फ नदी पहाड़ नहीं पढ़ते हैं। यहां पर देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ में हमारा कुछ आ जाएगा ह्यूमन फैक्टर। अब देखो आराम से देखते रहो, सारा चीज समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ हम बोलेंगे तो यहाँ कुछ ह्यूमन फैक्टर भी आएगा और फिजिकल फैक्टर आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम ज्योग्राफी का डिफिनेशन बना लेंगे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ह्यूमन फैक्टर इन मल्टीप्लाई बाय फिजिकल फैक्टर देन वी कैन गेट द टर्म ज्योग्राफी। हम लोग फिर से समझेंगे। फ्रेंड्स देखो हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन भी करेंगे, शॉर्ट रिवीजन करेंगे। जियो प्लस ग्राफी वी कैन गेट द टर्म ज्योग्राफी। हम लोग जियो इट इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स जियो एंड ग्राफी। इफ वी मल्टीप्लाई बोथ द टर्म जियो प्लस ग्राफी देन वी कैन गेट द टर्म ज्योग्राफी। हम लोग का एक पहला डेफिनेशन हो गया जियो प्लस ग्राफी, ठीक है। हमने पढ़ा जियो का मतलब अर्थ होता है और ग्राफी का मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। तो डिस्क्रिप्शन में क्या होगा कि फिजिकल फैक्टर इनटू ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा देखो, फिजिकल फैक्टर वैसे चीज को कहते हैं जो अर्थ पे हमें दिखाई देते हैं। जैसे आपको हो गया, देखो फ्रेंड्स, रिवर्स हो गया, ठीक है, माउंटेन हो गया, वैली हो गया, ये हमारा फिजिकल फैक्टर में आ जाएगा। ज्योग्राफी का जो फिजिकल फैक्टर होगा ना, इसमें रिवर के बारे में पढ़ेंगे, माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे, वैली के बारे में पढ़ेंगे, प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, एसेक्टा एसेक्टा। और हमने क्या बोला था, ह्यूमन फैक्टर। देखिए ह्यूमन फैक्टर में क्या होगा, हम लोग पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए आपको धीरे धीरे जज करने में सहायता होगा। देखिए आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि स्टडी ऑफ माउंटेन इज नोन एज ज्योग्राफी। आप यहाँ देखो, स्टडी ऑफ माउंटेन इज नोन एज ज्योग्राफी, क्या डेफिनेशन सही है? आप खुद ही जज कर सकते हो, गलत है ना। क्योंकि ज्योग्राफी का डिफिनेशन ही है फिजिकल फैक्टर इनटू ह्यूमन फैक्टर। इसमें हम सिर्फ नदी तालाब और रिवर के बारे में नहीं पढ़ते हैं, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, माइग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, सेटलमेंट के बारे में पढ़ते हैं।
इसको हम ह्यूमन फैक्टर में रखते हैं, सेटलमेंट के बारे में पढ़ते हैं। और इसके बारे में मैं हम लोग फिर डिटेल्स, ये तो एक मोटा मोटा टॉपिक है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग जाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा फिजिकल फैक्टर इनटू ह्यूमन फैक्टर। अब देखिए ये दोनों को मिलाएंगे तब ज्योग्राफी का हमको निर्माण होगा। तो अब समझ में आ रहा होगा कुछ ज्योग्राफी कितना बड़ा कंसेप्ट है, हर सब्जेक्ट के हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। यूं ही नहीं कि हवा में आगे कुछ से कुछ बोल के चले जाने से नहीं होगा, आपको क्वालिटी नॉलेज और यहाँ से मिलेगा इस चैनल पर। आप इसको फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोगों ने जनरल स्टडीज के बारे में बताया कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, और ज्योग्राफी से हम लोग शुरू किए हैं। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में जब भी आएंगे तो हम लोग ज्योग्राफी से ही शुरू करेंगे। क्योंकि आज पहला पहला इंट्रोडक्शन क्लास था, तो हमने सिर्फ ज्योग्राफी का डेफिनेशन बताया। और नेक्स्ट क्लास में जैसे ही आऊंगा सबसे पहले एक एमसीक्यू टेस्ट लूंगा, एक डिफिनीशन लिखूंगा और नीचे 4 ऑप्शन दूंगा। मैं देखूंगा कि उसमें आप कौन सा सही करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको डिफिनीशन को प्रॉपर ढंग से समझना होगा। जब इतने सारे डिफिनीशन आप समझ जाएंगे तो सेल्फ क्रिएट भी कर सकते हैं डिफिनीशन, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।